last class में? I think 4 transaction. Yes, You have ma'am. done till 4. Yes, ma'am. Ma'am, I have not attended the last class. Who has not attended the last class? Sakhi. Yes, ma'am. Sakhi, why didn't you attend the class, बच्चे? Ma'am, actually I We have had a, discussed new chapter, बच्चे. yes, ma'am, but ma'am, I had an online exam, so its timing were clashing with the class, so that's why I was not able to attend that class. Okay. No problem, बच्चे. We'll discuss the topic again. Priyanka, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Stop. Asset. Increase हो जाएगा. So on one hand, cash is going to decrease, but on another hand, stock will increase. तो इस ट्रांजैक्शन का दोनों एडजस्टमेंट कहाँ पे होंगे? सिर्फ एसेट साइड में होंगे. मान लो अगर 1000 का है, 1000 से कैश कम कर दोगे, 1000 से ही कैश को स्टॉक को बढ़ा दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0. तो मतलब जो नेट इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा? 0. इट मींस हमारी इक्वेशन जो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वो फिर से बैलेंस हो जाएगी. ठीक है, क्लियर है? ट्रांजैक्शन की एंट्रीज एडजस्टमेंट्स क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. नेट एक्सेप्ट सकती हैं. मैम आपकी स्क्रीन ब्लर है. बच्चों, do you all have this assignment? You all have taken the screenshot of this? Yes, ma'am. Okay, then you will tell me the 6th transaction. See, now it's clear? Yes, ma'am. Now, the 6th transaction. बोलो बच्चे 6th transaction क्या है? What is the 6th transaction? Goods worth for rupees 2000 Goods worth for rupees 2000 sold at 2500. sold for 25. अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, हमारे पास गुड्स थे. गुड्स की कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 2000 रुपीज. गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 2000 रुपीज. नाउ वी हैव सोल्ड देम. तो जब हमने गुड्स को सेल किया, देयर इज अ सेल ऑफ गुड, तब हमने उसे बेचा कितने पे? यानी जो मार्केट प्राइस था जितने पे हमने बेचा है, दैट इज 2500. अब बताओ, जो तुम्हारा ऑनर है उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Profit. प्रॉफिट. यहाँ पे उसे प्रॉफिट हुआ है. ही इज मेकिंग प्रॉफिट हियर ऑफ रुपीज 500. ठीक है. प्रॉफिट क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ इनकम. प्रॉफिट क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ इनकम. मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, जितनी भी इनकम होंगी उनका क्या इफेक्ट होगा बताओ? मैम इनकम कैपिटल को क्या बढ़ेगा. करते हैं हम लोग? मैम कैपिटल बढ़ेगा. कैपिटल बढ़ेगा. वेरी गुड. तो जितना प्रॉफिट होता है वो कैपिटल को बढ़ा देगा, जितना लॉस होता है वो कैपिटल को कम कर देता है. अब ध्यान से देखना, इस ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे पहले गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 2000. यानी हमारे पास से 2000 के गुड्स कम हो गए. तो एसेट साइड आपका स्टॉक कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे 2000. राइट. अब यहाँ पे गुड्स हमने बेचे कितने के? 2500 के. तो कैश कितना आया बच्चों? कैश कितना आया? 2500 का कैश आया. एक तरफ एसेट कम हुआ, दूसरी तरफ एसेट बढ़ गया. ये ट्रांजैक्शन क्लियर है सबको? देखो क्लियर है ये? Yes, ma'am. अब जो हमारा 500 का इफेक्ट आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा? आपकी कैपिटल में. क्योंकि जितने प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाएंगे, और इफ देयर इज एनी लॉस इट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. देखो ट्रांजैक्शन क्लियर है? इफेक्ट? यस विनीत, क्लियर है बच्चे? रिया? Yes, ma'am.
Ma'am, which chapter is going on? Accounting equations. Okay, ma'am. I have started with a new chapter because you all were saying that you would like to do practical problems only. So I have skipped that chapter of theory. Now we are doing accounting equations. बच्चों डन कर लिया नोट इसे? Yes, ma'am. देखो अकाउंट्स में आप लोग एक भी क्लास मिस करोगे ना तो ये जो रेगुलरिटी है ना बिकॉज एवरी चैप्टर इज लिंक्ड विद नेक्स्ट चैप्टर सो आपकी वो रेगुलरिटी जब वो फ्लो ब्रेक होगा ना तो हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी तो चाहे तुम लोग स्टार्टिंग की क्लास अटेंड कर लो सो दैट एक बार टॉपिक क्लियर हो जाए देन यू कैन लीव बट इस तरह से क्लास मिस करोगे ना इट विल बी योर लॉस ओनली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो Vineet. अच्छा, what is the next transaction? In 2 minutes. Yes. सखी अभी मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ चैप्टर का. Okay, ma'am. To boost the sale, To boost the sales, properties make advertisement, proprietor makes. बोलो बच्चे आगे. Expense. Make Advertisement advertisement. expense. advertisement expense rupees 2000. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Who is this? Ma'am, Harman. Varman. You are late in the class, बच्चे. 20 minutes late. Sorry, ma'am, मेरे को पता नहीं चला. बच्चे, you should always join your class on time. Yes, ma'am, आगे से ध्यान रखूंगा, ma'am. Okay. कितना है बच्चे expense? 2000 rupees. 2000. Harman, did you try these transactions at home? Ma'am, थोड़ी सी की थी, ma'am. थोड़ी सी की. हरमन मैं वही ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने आपको एज एन असाइनमेंट दी थी. Yes, ma'am. ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है? To boost the sales, proprietor makes advertisement expense for 2000. अब उसने क्या किया? जो proprietor है, he wants to increase the sales of the business. For that, he has made an expenditure on advertisement. अब एक बात आओ, advertisement क्या है? It is already written here. It is an expense. जब आप expense को पे करोगे, तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे आएगा? बोलो. क्या कम होगा? When we are paying something. Cash. कैश. तो एसेट्स में से कैश क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा 2000 का. एंड ऑल एक्सपेंसेस आर आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम कहां से डिडक्ट होते हैं? कैपिटल. वेरी गुड. सो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो कैपिटल में भी हम लोग क्या करेंगे? 2000 रुपीस को कम कर देंगे. दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिशन. देखो बच्चों, क्लियर है सबको? सिर्फ तुमने एनालाइजेशन करनी है कि भाई हमने अपने बिजनेस में ये खर्चा किया है तो इससे हमारा क्या क्या कम हो सकता है, क्या क्या बढ़ सकता है. बस इसको ध्यान में रखना है. ये एनालाइज कर लिया ना तो यू विल गेट योर आंसर इजीली. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, Urman, you have the assignment, Vijay? You have taken the screenshot? Yes, ma'am, है, ma'am. Okay. Then tell me the 8th transaction. Yes, ma'am. Ma'am, 8th transaction है. The proprietor withdraws cash for personal use rupees 5000.
The proprietor withdraws cash for personal use, rupees 5,000. बच्चों ये ट्रांजेक्शन ध्यान से सुनना है everyone. The proprietor means the owner of the business. He is withdrawing cash for personal use. अगर कोई भी proprietor, कोई भी owner बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है, निकालता है, किसके लिए? अगर ये वर्ड मेंशन होता है पर्सनल यूज, तो इसे हम एक टर्म बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. अब ये वो ड्रॉइंग्स नहीं है जो आप लोग ड्रॉ करते हो, दैट इज नॉट द आर्ट. ठीक है, ये वो ड्रॉइंग नहीं है. दीज आर द ड्रॉइंग्स, मींस इट इज द मनी withdrawn by the proprietor for his personal use only. जब भी वर्ड आएगा पर्सनल यूज, उसने पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से अपने पर्सनल खर्चों के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स. क्लियर है बच्चों? ड्रॉइंग्स बार बार यूज होगा, +1 में भी और +2 में भी. समझ आ गया ड्रॉइंग्स क्या होती है? यस मैम. अब बच्चों जब ड्रॉइंग्स है ना, एक तो देखो पैसा निकाला बिजनेस में से, क्या कम होगा बोलो? मैम कैश. 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 वेरी गुड. कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो कैश को हमने 5,000 से कम कर दिया. और जो ड्रॉइंग्स है ना बच्चों, दीज आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल. क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमेशा कि अगर कोई भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है ना, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. You will write here less drawings 5,000. ठीक है, ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट क्लियर है? देखो बोर्ड इज विजिबल. Yes, ma'am. ठीक है, ड्रॉइंग्स वर्ड याद रखना. ड्रॉइंग्स आर द अमाउंट withdrawn by the proprietor for his personal use. कर लिया नोट ये? Yes, ma'am. ओके. हार्दिक बच्चे 9th ट्रांजेक्शन बोलो. Ma'am, business pays rent rupees 200. Business pays rent rupees 200. रेंट क्या है बच्चों? मैम Rent लाइबिलिटी. pay करना, ये क्या है? बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस. हाँ मैम बोलो. मैम ये लाइबिलिटी होगा मैम. Let's see, it is a liability or it is treated as an expense from the capital. ठीक है, देखो एक्सपेंस लाइबिलिटी तो है बच्चे, हमें बाहर पे करना होता है ना, बट इसका ट्रीटमेंट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? बच्चों रेंट क्या एक एक्सपेंस है. जब आप 200 रुपया पे करोगे तो सबसे पहले क्या कम हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा. यस मैम. कैश में से we have subtracted 200 rupees. Now it is an expense. अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, टिप्स एंड ट्रिक्स में लिखवाया था, all expenses will be deducted from your capital. कहाँ से डिडक्ट होगी? कैपिटल से. सो कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे? इसे डिडक्ट कर देंगे. 200 rupees रेंट. क्लियर? यस मैम. ठीक है बच्चों, लास्ट ट्रांजेक्शन बोलो. नोट कर लिया ये? खुशी बच्चे लास्ट ट्रांजेक्शन बोलो. खुशी. Yes, ma'am. खुशी प्लीज read the last transaction. Do you have assignment बच्चे? Business pays insurance premium in advance rupees 500. Okay. Business pays insurance premium Premium in advance rupees 500.
in advance ₹500. ठीक है बच्चों, इस ट्रांजेक्शन को ना एक बार ध्यान से रीड करना, रीड इट केयरफुली. Now in this transaction, business is paying insurance premium in advance. ये advance word है. Now listen to me everyone. Whenever everything means something is paid in advance. Something is paid in advance. It is called as prepaid. हम लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जिन लोगों का भी आपने सुना है ना प्रीपेड एंड पोस्टपेड है, पूछते हैं ना नंबर इज प्रीपेड और पोस्टपेड. प्रीपेड मींस यू हैव टू पे इन एडवांस देन यू विल गेट द सर्विसेज. ऐसे ही होता है ना. प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले पैसे दोगे देन ओनली यू कैन मेक द कॉल्स, यू कैन यूज योर इंटरनेट, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ SMS. So that is prepaid where you have already paid the money, but after paying the money you can use the services. Clear है बच्चों? What is prepaid? Yes, ma'am. Clear to everyone? सखी पॉइंट जरूर सुनते रहना whatever I am saying in the class बच्चे. Yes, ma'am. Yes, Because ma'am. these are the all terms we have, every time they are going to use in accounts, right beta? Yes, ma'am. Prepaid. So prepaid is what? Something is paid in advance. Prepaid जो होता है ना बच्चों, it is always an asset. क्या होता है ये? Asset of the firm. किसी भी बिजनेस का एसेट है. और कौन सा एसेट है? करंट एसेट. कौन सा एसेट है ये? करंट एसेट. Remember this? Yes, ma'am. Prepaid. Something is paid in advance. देखो अब हुआ क्या, एक एग्जांपल और लेते हैं. Like you all have joined A1 Institute. You all have paid fees of 3 months. तो अभी तो फर्स्ट मंथ चल रहा है ना, मई जून जुलाई. तो हम सबने क्या किया, 3 months की फीस पे कर दी इंस्टीट्यूट में. So that fees will be treated as prepaid. वो फीस क्या हो जाएगी? प्रीपेड. क्योंकि तुम्हें अभी आगे आने वाले मंथ्स की सर्विसेज नहीं मिली है, बट यू हैव ऑलरेडी पेड देम, सो दैट इज प्रीपेड. अब प्रीपेड तुम्हारा क्या बन गया बच्चों? क्योंकि तुमने पैसा पे किया है ना, तुम्हारा क्या बन गया? ये करंट एसेट. क्या हो गया ये? करंट एसेट. इट इज अ पार्ट ऑफ द एसेट. एसेट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, दो टाइप के होते हैं, फिक्स एंड करंट. तो इसकी लाइफ कम है ना, 1 ईयर से कम है. तुमने 3 months की फीस पे की है एडवांस, तो इसकी 1 ईयर से लाइफ कम है. दैट इज व्हाई इट इज करंट एसेट, जिसके लिए आप पैसे पे कर चुके हो लेकिन अभी तक सर्विसेज आपने यूज नहीं की है. Am I clear to everyone what is prepaid? मैम Yes, अगर ma'am. सर्विस 1 साल से ज्यादा के लिए तो हम उसे फिक्स्ड एसेट में लेंगे. नहीं, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, वैसे तो क्या होता है जब हम लोग ये पेमेंट्स करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे लमसम हो गया, जैसे आगे फर्दर करेंगे. अगर आपने लमसम पे कर दिया, मान लो 5 years का आपने पे कर दिया. अब हम क्या होता है, जैसे बैंक आप सुनोगे ना, बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, तो बैंक में आप FD करवाते हो. सुना है FD वर्ड? फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट क्या होता है बच्चे? या तो वो 1 year के लिए लेंगे या फिर 5 years के लिए लेंगे. तो वो क्या था, एक अमाउंट था जो कि आपने लॉक कर दिया. लॉक कर दिया मतलब अब आप उसे कभी भी टच नहीं कर सकते टिल देन 5 years कंप्लीट नहीं होते. तो वो क्या हो जाएगा, वो फिक्स्ड एसेट, फिक्स डिपॉजिट जो है उसे एसेट ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन ये जो प्रीपेड होते हैं ना, जहां पे भी ये प्रीपेड वर्ड आ जाए, ये शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होते. जो तुम कह रहे हो ना कि हाँ अभी हमने अगर ज्यादा पे कर दिया, दैट इज द लमसम अमाउंट. उसकी डीलिंग कुछ और होती है. वो फिक्स डिपॉजिट टाइप अमाउंट हो गया कि हमने बैंक में पे कर दिया या कहीं और पे कर दिया. और वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे आपको इंटरेस्ट आप लोग रिसीव कर लो. ये कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ये आपको ऑलरेडी एक्सपेंस था जिससे आपने पहले पे कर दिया. जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, आपको पता है आपकी इंश्योरेंस ड्यू है 6 months की, 7 months की, 5 months की. आपने प्रीमियम क्या किया, पहले से ही पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया. तो दैट इज योर करंट एसेट. इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर फिक्स्ड एसेट. क्लियर बच्चे? Yes, Yes, ma'am.
ठीक है, तो आगे और बहुत सारी टर्म्स आएंगे, डिस्कस करेंगे उन्हें वन बाय वन। ठीक है, गुड क्वेश्चन था हार्दिक का कि अगर मान के ज्यादा टाइम से ज्यादा पे कर लेते हैं तो हम लोग वो फिक्स थोड़ा बन जाएगा, फिक्स नहीं होगा। फिक्स टर्म्स के लिए वी हैव फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, वी हैव फिक्स डिपॉजिट्स। अब तुम कहो बच्चे कि यहाँ पे मैंने ज्यादा साल की फीस पे कर दी तो मेरा क्या जो फीस है वो फिक्स्ड फीस हो गई? फिक्स्ड फीस नहीं हुई ना। ये थोड़ा है कि तुम उसे, अगर तुमने 11th कर लिया तुम कहोगे जो मैंने फीस पे की थी उसी में मैं 12th भी करके जा रहा हूँ, उसी में मैं ग्रेजुएशन लेवल भी पढ़ के जा रहा हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, वो ईयर टू ईयर चलते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. prepaid are always treated as in current asset. अब देखो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है बच्चों, पहले ये क्लियर हो गया। प्रीपेड होता है अगर कुछ भी पे किया जाएगा, पेड इन एडवांस, रिसीव नहीं है, रिमेंबर दिस, इट इज पेड इन एडवांस। तो मैंने आपको बोला पहले करंट एसेट है। बच्चों जब आप कुछ पे करोगे तो क्या कम होगा बोलो? Cash. Cash. तो एसेट में से कैश क्या हो जाएगा? 500 का कम हो जाएगा। बड़ा क्या? बड़ा क्या? करंट एसेट। बड़ा क्या आपका? करंट एसेट। करंट एसेट बढ़ गया, प्लस प्रीपेड प्रीमियम, वो क्या हो गया? बढ़ गया 500 से। तो एसेट में ही डिडक्ट होगा, एसेट में ही प्लस होगा, इसका इफेक्ट देखो। क्लियर है सबको? मैम ये एक बार फिर क्योंकि से बता प्रीपेड दो। एसेट बढ़ गया। हाँ बच्चे बोलो। मैम ये एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आया। हाँ फिर से बता देती हूँ। ये क्लियर हो गया था कि ये प्रीपेड है, प्रीपेड एसेट है, ये क्लियर था बच्चे? यस मैम। देखो अभी अगर ये प्रीपेड एसेट है ना तो इट मींस हमारा एक एसेट बढ़ गया। ठीक है, तुमने क्या किया, अब तुम्हें ना टेंशन नहीं है, तुमने 3 मंथ्स की ऑलरेडी फीस पे की हुई है, तुम्हें पता है 3 मंथ्स तक एटलीस्ट मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब तुमने ना अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर लिया जो कि 3 मंथ्स तक तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वो जो एसेट क्रिएट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एसेट, प्रीपेड करंट एसेट। तो एक तरफ जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो हमारा प्रीपेड एसेट बढ़ गया, करंट एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन हमने कैश भी तो पे किया है, कैश क्या हो गया? कम हो गया। कैश कम हो गया, 500 रुपया पे कर दिया। जब आपने देखो फीस पे की, फीस पे करने से क्या हुआ? कैश कम हो गया। लेकिन 3 मंथ्स की फीस पे की हुई है तो 3 मंथ्स टेंशन नहीं है, प्रीपेड फीस बढ़ गई, करंट एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। समझ आया? यस मैम। तो always remember if we pay something in advance we will creating our prepaid, prepaid बढ़ जाता है एसेट में और कैश कम हो जाता है। ठीक है, so all the 10 transactions we have discussed in the class. क्लियर है बच्चों सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So let's discuss treatment of some other transactions. Then we will start solving questions based on these transactions, right? Take the screenshot of this page because if I share with you, this will make my board blur, right? Take the screenshot, everyone. Screenshot. ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके सखी बेटा, आप ट्रांजैक्शंस की ट्रीटमेंट ना ध्यान से सुनते रहना, फिर मैं आगे बता देती हूँ अभी है क्या चैप्टर में। Okay, ma'am. ओके बच्चों, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अनुष्का बोलना बच्चे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। Yes, ma'am. बोलो बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस है ना? Yes, ma'am. Treatment of expenses paid. तो जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करोगे क्या कम होगा बोलो?
मैम जैसे कैश कम ऐसा होगा। बोलो, decrease, हाँ, तो एसेट में कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या होगा, एक्सपेंस की दूसरी ट्रीटमेंट क्या होती है, capital will decrease, हाँ, कैपिटल विल डिक्रीज। सो इसे नोट करते रहना प्लीज, कैपिटल में से वॉट एवर इज द अमाउंट, कैपिटल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम। अब इनकम्स का क्या होगा, उल्टा इम्पैक्ट होगा, कौन बताएगा, हाफ गए, Ma'am, asset will increase हाँ, एसेट विल इंक्रीज और एंड ऑन द capital अदर will हैंड increase. Ma'am, capital will also क्योंकि increase. जितनी भी इनकम्स होती हैं उसे हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं। नोट करो इसे बच्चों, कर लिया ना? यस मैम। मैम ये इनकम किसकी होती है, बिजनेसमैन की? हाँ बेटा, बिजनेसमैन की इनकम होती है। सखी मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, बट प्लीज गो थ्रू द लेक्चर, राइट। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, बोलो हरमन। यस मैम, मैं बोलता हूँ। मैम थर्ड ट्रांजेक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म होती है ये बच्चों, एक्सपेंसेस। अब ये बताओ, किसी ने सुना है कि ये आउटस्टैंडिंग वर्ड होता क्या है, सुना है किसी ने आउटस्टैंडिंग वर्ड क्या होता है बच्चों, बोलो, आउटस्टैंडिंग वर्ड सुना है कभी भी? चलो इधर डिस्कस करते हैं, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग। हरमन ने एक रूम लिया, ठीक है, रेंट पे, जिसका रेंट हरमन को 5000 रुपीज पे करना पड़ता था एवरी मंथ। बट हरमन ने क्या किया, लास्ट 2 मंथ से ही इज नॉट पेइंग हिज रेंट। तो मतलब इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो गया लास्ट 2 मंथ्स का, 5000 एक का, 5000 एक का, तो 10,000 टोटल अमाउंट। इसे हम बोलते हैं, ये 10,000 क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। व्हाई इट इज आउटस्टैंडिंग, बिकॉज हरमन हैज ऑलरेडी बीन यूजिंग दिस सर्विस। रेंट जो रूम है उसे वो 2 मंथ से यूज कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक उसका रेंट पे ही नहीं किया। 2 मंथ हुए उसको सर्विसेज यूज करते हुए रूम की, लेकिन रेंट पे नहीं किया। तो इस टाइप के एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, जब आप किसी की सर्विसेज को यूज कर रहे हो लेकिन आपने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हुए हैं, तो वो एक्सपेंस क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग। ऑल द एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे जब आप सर्विसेज पहले यूज कर लेते हो और पैसे अभी तक नहीं दिए, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग ऑलवेज एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्या है ये, लायबिलिटी। ठीक है, एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस की ट्रीटमेंट डिफरेंट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, कैश को कम कर देते हैं और कैपिटल को भी कम कर देते हैं, बट व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड आउटस्टैंडिंग, इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। आउटस्टैंडिंग वर्ड क्लियर हो गया सबको, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, यस बोलो मैम। बच्चों। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज आउटस्टैंडिंग, so in that case liability will increase। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट क्या होगी, इंक्रीज इन
लायबिलिटी। जैसे यहाँ पे हरमन का रेंट आउटस्टैंडिंग था, तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000। तो क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी में प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 रुपीज, और कैपिटल में से एक्सपेंस को पे कहाँ किया जाएगा, कैपिटल में से, क्योंकि कभी ना कभी तो उसको पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश में नहीं कुछ कम होगा, यहाँ पे कैपिटल में कम होगा। क्लियर? एक्सपेंस की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट दोनों की डिफरेंट है। एक्सपेंस को नॉर्मली ट्रीट करते हैं जहां पे कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया और आपकी कैपिटल कम हो गई, लेकिन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड ये आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट कैपिटल में से की जाती है, रिमेंबर दिस। ठीक है, इसे नोट करो। कर लिया बच्चों नोट? यस मैम। रिया, बच्चे फोर्थ ट्रांजैक्शन बोलोगे? रिया, Riya, are you in the class? She is present in the class. She is not responding at all. Riya, am I audible to you, dear? Okay, Sakhi, tell me the fourth transaction, बच्चे. Ma'am, okay, ma'am. एक second. Ma'am, fourth transaction is prospector overdraws ₹10,000 from the bank for office. I have फर्स्ट असाइनमेंट की बोल रहे हो, जो मैंने अभी शो किया था ना उसकी बोलो। सेकंड, एक सेकंड शो किया था ना पेज अभी लास्ट। speaking, ma'am. 1 second. 1 second. Fourth. Ma'am, transaction of used incomes. Okay. Treatment of accrued incomes. बच्चों, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, एक्रूड इनकम। आपने इनकम की ट्रीटमेंट की हुई है। इनकम को क्या करते हैं, प्लस करते हैं एसेट में और प्लस करते हैं कैपिटल में। नाउ देयर इज अ वर्ड विद इनकम, प्रीफिक्स क्या है इसका, एक्रूड। इस इनकम का मतलब होता है इनकम व्हिच इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। देखो, एक्रूड इनकम क्लियर करती हूँ क्या होता है एक्रूड इनकम। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, और एक्रूड इनकम ऑलवेज याद रहेगी। तुम सारे बच्चे हो अकाउंट्स की क्लास में, राइट? लेट अस सपोज वी हैव सखी इन द क्लास। तो सखी ने क्या किया, अकाउंट्स की क्लास ज्वाइन की। शी फाइंड्स दैट कि मुझे अकाउंट्स अच्छे से समझ आ रहा है, मैम अच्छे से पढ़ा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सखी ने क्या किया, अपनी किसी फ्रेंड को भी, मान लो रिया को बोला कि तुम भी अकाउंट्स की क्लास ज्वाइन करो, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, आई होप तुम्हें भी क्लियर होगा। तो रिया ने भी ना क्लास लगानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, ध्यान से सुनना, रिया ने भी क्लास लगानी स्टार्ट कर दी। रिया भी सेटिस्फाइड होगी। और तो रिया ने मुझे अभी फीस पे नहीं की है, लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि भाई अब रिया भी क्लास में आनी स्टार्ट हो गई है, तो रिया की भी जो फीस है वो मेरे को मिलनी स्टार्ट होगी। अगर मैं कहूँ कि अर्लियर मेरे पास 50,000 रुपीज आ रहा था, अब अगर मैं रिया की भी 1 मंथ की फीस ऐड कर लूं, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास अब 2,000 और आना स्टार्ट हो गया। तो नाउ आई एम गेटिंग 52,000। ऑल दो मैंने ये इनकम रिया से रिसीव नहीं की है, लेकिन जैसे ही बैच में बच्चा बढ़ा तो मैंने ये मान लिया
कि भाई इसकी भी फीस अब मुझे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो 2000 है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। जहां पे इनकम अभी तक अर्न नहीं की है, मतलब आपने रिसीव नहीं की है, बट यू हैव अर्नड इट। इनकम नॉट रिसीव बट अर्न। समझ आया देखो, व्हाट इज एक्रूड इनकम? इज इट क्लियर? यस मैम। बोलो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ऑलवेज याद रखना कि यहाँ पे मेरे को रिया की फीस मिली नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि भाई मुझे फीस आएगी, आई हैव अर्नड इट, मुझे अब ये मिलनी स्टार्ट हो गई है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रूड इनकम्स। क्लियर? नोटेड डाउन व्हाट आर एक्रूड इनकम्स? कर लिया बच्चों नोट? यस मैम। Yes, ma'am. अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? जब पैसा आएगा तो क्या बढ़ेगा बच्चों? मैम एसेट। कैपिटल। हाँ, कैपिटल तो बढ़ेगी। और क्या बढ़ेगा? किसी और ने भी एक वर्ड बोला था, मैम एसेट। एसेट। गुड। सो एक्रूड इनकम्स की वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन एसेट एंड आल्सो इंक्रीज इन कैपिटल। दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसका इफेक्ट लिखो। लिख लिया बच्चों? यस मैम। Now what is next? I think income received in advance. Check करना मुझे next चाहिए। Yes, ma'am. Okay. So next is treatment of income received in advance. अब देखो दोनों में डिफरेंस है। हमने अभी किया एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? ये इनकम हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं की है, ये उसका रिवर्स केस है। यहाँ पे हमने इनकम रिसीव कर ली है एडवांस में, ठीक है, लेकिन हमने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड येट। जैसे मैंने आपको हरमन का एग्जांपल दिया था, हरमन का एग्जांपल दिया था ना कि हरमन ने क्या किया था, 3 मंथ्स की फीस हरमन ने पे कर दी किसको? इंस्टीट्यूट को। 3 मंथ्स उसने क्या किया? पे कर दिया। हरमन के लिए क्या बन गया था? ये प्रीपेड एसेट। लेकिन बच्चों इंस्टीट्यूट वालों के लिए क्या हुई है? इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो दोनों का इंटरलिंक समझ आया? पहले ये देखो, हरमन ने 3 मंथ्स की फीस पे की किसको? इंस्टीट्यूट को। हरमन के लिए वो बन गया प्रीपेड एसेट और इंस्टीट्यूट वालों के लिए क्या बन गया? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम जब हमने इंस्टीट्यूट को जैसे पे कर दिया 3 मंथ्स का, तो मैम वो लाइबिलिटी भी बन जाएगी ना मैम इंस्टीट्यूट किसको की? पे कर दिया हमने? मैम जैसे अगर हमने इंस्टीट्यूट को पे कर दिया मैम 3 मंथ्स का फीस जो है, तो मैम वो लाइबिलिटी नहीं बन जाएगा इंस्टीट्यूट के लिए मैम? वो इंस्टीट्यूट के लिए लायबिलिटी बनेगा। वही मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बच्चे। मैंने अभी सिर्फ एग्जांपल लिया कि अगर इंस्टीट्यूट ने इनकम रिसीव कर ली एडवांस में लेकिन अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, तो ये इनकम इंस्टीट्यूट के लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी, राइट? तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का 2 जगह इंपैक्ट करता है। एक तो इंस्टीट्यूट के पास क्या आ गया? कैश आ गया, तो एसेट बढ़ गया प्लस कैश हो गया। दूसरा क्या हुआ? अभी सर्विसेज तो देनी है इंस्टीट्यूट वालों ने, 3 मंथ्स के लिए उन्हें टीचर को पढ़ाना भी पड़ेगा यहाँ पे, तो लायबिलिटी जो है वो भी बढ़ गई।
क्लियर बच्चे? देखो क्लियर है सबको? यस मैम। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक हमारा एसेट बढ़ता है ऑलवेज, एज वेल एज हमारी लायबिलिटी बढ़ती है बिकॉज़ उस इनकम से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो हमने अभी तक प्रोवाइड नहीं की हुई है। इस इनकम से रिलेटेड जो सर्विसेज थी वो अभी तक प्रोवाइड नहीं की, इसीलिए इसे हम एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस मैम। ओके, नोट कर लिया ये? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Now, Vineet, would you please tell me the next transaction, sixth one? Okay, ma'am. Paid in advance. नहीं, drawing, ma'am. Drawings. Sorry, बेटा, दोबारा बोलना बच्चे। Drawings, ma'am. Only drawings. Yes, ma'am. Only drawings. Ma'am. Okay. So it is treatment of drawings. Sakhi, what are drawings, बच्चे? Ma'am, drawing are the amount that we use for personal use. Very good. Amount withdrawn from the business for personal use of the businessman, right? अब drawings की treatment we have already discussed. क्या करते हैं बच्चों drawings के लिए? क्या होगा बताओ effect? बोलो। Asset will इसमें से cash decrease. कम हो जाएगा। हाँ? Capital will also decrease by drawings. Capital will also decrease. तो drawings जो होती हैं वो capital को कम कर देती हैं। ठीक है, ये treatment है इसकी। खुशी, खुशी, खुशी प्लीज रिप्लाई। मैम एक ट्रीटमेंट शायद बीच में मिस हो गई। कौन सी Yes. बच्चे बोलो? Ma'am, sixth was paid in advance. पेड इन एडवांस Yes, ma'am. क्या होता है बच्चे? पेड इन एडवांस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पेड इन एडवांस क्या होता है बोलो? व्हाट इज पेड इन एडवांस? व्हाट इज द मैम जो अदर हमें नेम इनकम फॉर पेड इन रिसीव होती है एडवांस? मैम। Prepaid. प्रीपेड। इट इज व्हाट? प्रीपेड। तो प्रीपेड की क्या ट्रीटमेंट की हमने? Cash will decrease. Will decrease. एसेट साइड पे कैश कम हो जाएगा और एज वेल एज प्रीपेड एसेट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? प्रीपेड इन एडवांस, प्रीपेड होता है, प्रीपेड कैश को कम करता है, साइमल्टेनियसली हमारा करंट एसेट बढ़ा होता है। तो एसेट में ही दोनों एडजस्टमेंट्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट बोलो। हार्दिक, नेक्स्ट बोलो बच्चे। हार्दिक मैम बोलो बच्चों। इंटरेस्ट ऑन टाइम ड्राइंग, वेस्ट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चों हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट किया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सखी ध्यान से सुनने से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? याद है किसी को? मैम बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज होती हैं। According to this concept, business and businessman both are Both are treated separate. as, ma'am. हाँ बोलो, Both are separate to each other.
सेपरेट टू ईच अदर। देखो सखी यहाँ पे बच्चे, अगर हम कहते हैं ए का बिजनेस, ए ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बच्चे अकाउंट्स की टर्म्स में अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स लॉ ए और ए बिजनेस ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है, दोनों अलग अलग है। तुम इसे एक ट्रीट नहीं करोगे, दे बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्लियर बेटा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है अकाउंट्स के अंदर? ए का बिजनेस है, हम क्या कहते हैं भाई, मेरा बिजनेस है, सखी का बिजनेस है, तो सखी और सखी का बिजनेस अकाउंट्स की टर्म्स में दोनों क्या है, अलग अलग है। दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वन सिंगल एंटिटी। राइट? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। अब बच्चे जब हम ड्राइंग्स करते हैं ना, ड्राइंग्स कौन करता है? ये प्रोप्राइटर। ए ने क्या किया, अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। ये दोनों अलग अलग है अकाउंट्स की टर्म्स में। बिजनेस कहता है इसको, बिजनेसमैन को, कि ड्राइंग्स की है तो वो ड्राइंग्स फ्री में तो नहीं होंगी ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। राइट? पॉइंट को ध्यान से सुनना। अगर ए ने बिजनेस से, अपने बिजनेस से पैसा निकाला है, तो बिजनेस क्या कहता है, उसे तुमने दो लोग मानने हैं कि ये दो लोग हैं अलग अलग। बिजनेस कहता है भाई जो पैसा निकाला है ना वो फ्री में नहीं निकाला, आपको उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। राइट? सो ये इंटरेस्ट, ये जो बिजनेसमैन है किसको देगा, अपने बिजनेस को देगा। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। So interest, देखो दो चीजें हो गई, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बिजनेस। पहला क्या हुआ, इस बिजनेस ने बिजनेसमैन से इंटरेस्ट को चार्ज किया। सेकंड क्या हुआ, बिजनेसमैन इज पेइंग इंटरेस्ट to the business because both are separate from each other according to our law। तो अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों? ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को इफेक्ट करती है, क्योंकि कहते हैं ड्राइंग्स कहां से सब्ट्रैक्ट करते हो, ड्राइंग्स कहां से सब्ट्रैक्ट करते हो, बोलो कैपिटल से। कैपिटल से ड्राइंग सब्ट्रैक्ट की जाती है ना। कैपिटल Yes, ma'am. किसकी है, बिजनेसमैन की। अब अगर बिजनेस ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, हम लोग ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, हम बिजनेस में Business. ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस। बिजनेस के। ठीक है? तो जब बिजनेसमैन बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा तो कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस हो जाएंगी, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस भी हो जाएंगी। माइनस क्यों होंगी, क्योंकि भाई अकाउंट्स की लॉ में दोनों अलग है, लेकिन अगर तुम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, एक ले मैन की लैंग्वेज में बात करो ना, तो बिजनेसमैन पैसा कहाँ से निकालता है, वो तो अपने बिजनेस से ही निकालता है। अब उसके पास और कोई इनकम सोर्स तो है नहीं जहां से वो पैसा लाएगा। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे पड़ता है। इंटरेस्ट बिजनेस के अंदर आता है तो वो प्लस हो जाता है। अब बिजनेसमैन ने इंटरेस्ट कहां से देना है, भाई अपनी कैपिटल में से देगा जहां से वो प्रॉफिट निकालता है, तो यहां से वो इंटरेस्ट को क्या कर देता है, माइनस कर देता है। तो ये इसकी ट्रांजैक्शन है, नोट करो, कैपिटल में ही प्लस होता है, कैपिटल में ही माइनस होता है। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। कर लिया नोट? यस मैम। इसी के साथ इंटरेस्ट और कैपिटल को भी ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि ये दो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कैपिटल में ही प्लस माइनस होते हैं और कहीं प्लस माइनस नहीं होते। मे बी वो आगे आए, बट मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ उससे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, if a person
his business with rupees 1 lakh, then this 1 lakh will be, follow, this 1 lakh will be कैपिटल Capital. कैपिटल। ठीक है सखी, अगर एक पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, जितने भी अमाउंट से वो बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस की कैपिटल। तो ये 1 लाख क्या है, कैपिटल ऑफ द बिजनेस। क्लियर बेटा, यही समझाया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि व्हाट इज कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल इज व्हाट, इट इज द अमाउंट through which a businessman starts his business, so that is called the capital. अब business और businessman दोनों के अलग अलग है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी है। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि हम लोग अकाउंट्स को सॉल्व करते टाइम में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ये था ए, ये था एज बिजनेस। ए ने क्या किया, बिजनेस को अपनी कैपिटल दे दी। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए को कुछ देगा, वापस देगा वो। तो बिजनेस क्या करता है कि मेरे अंदर आपने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है ना, उस पे मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। मतलब ये पे नहीं कर रहा होता किसी को, लेकिन हम अकाउंट्स की टर्म्स में इसे रिकॉर्ड करते हैं कि अगर ए ने 10 लाख रुपया लगाया है तो पूरे साल का जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं तो ए कह सकता है कि मैंने 1 लाख रुपया लगाया है, मुझे कम से कम कुछ तो पैसा मिलना चाहिए आपकी तरफ से। तो बिजनेस क्या पे करता है, उसे इंटरेस्ट पे करता है। जैसे बिजनेस ए से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है ड्रॉइंग्स के केस में, इन द सेम वे अगर वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट टू द प्रोप्राइटर ओनर। इज इट क्लियर? समझ आया बच्चों यहाँ तक? यस मैम। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हम लोग इसकी भी ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, कैपिटल के। बिजनेस ने इंटरेस्ट पे किया तो बिजनेस के पास पैसा आया कि गया, बोलो? मैम गया। 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 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाता है, माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, माइनस। ये इंटरेस्ट पे किसको किया गया, बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन ने पैसा रिसीव किया तो फाइनली वो क्या करता है कि 10 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था 2020 में, ठीक है, 2021 आया। अरे बच्चों बोर्ड विजिबल है? यस मैम। ओके, सॉरी देयर वाज अ कॉल इन। ओके, तो यहाँ पे 2020 में ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए लगा। अब जैसे ही 2021 आएगा बच्चों, हम जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर और इट इज योर अकाउंटिंग ईयर। दो टाइप के अकाउंटिंग ईयर होते हैं, एक 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। अब ये मत कहना मैम मार्च तो पहले आता है, मतलब जैसे 1 अप्रैल 2020 है तो 31 मार्च 2021, राइट। और एक आता है 1 जन टू 31 दिसंबर तक का। इंडिया में ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है, बाकी कंट्रीज में ये किया जाता है, बट इंडिया में ये वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो बाय द एंड ये सारी ट्रांजैक्शंस की जो क्लोजिंग होती है ना, वो एंड ऑफ द ईयर होती है, बिल्कुल लास्ट में। आपने कभी सुना होगा कि मार्च का जब एंड पीरियड होता है ना, वो क्लोजिंग टाइम पीरियड होता है, बैंक्स में भी बहुत काम चल रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि उनको सब क्लोज करना होता है उस टाइम पे। नया सेशन, नया ईयर स्टार्ट होता है और जो पुराने वाला उसका एंड होता है। तो यहाँ पे 2021 में इस 10 लाख के ऊपर मान लो 50,000 रुपीज
उसने इंटरेस्ट ले लिया बिजनेस से कि मैंने कैपिटल भी लगाई है, मैं 50,000 अपना इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो लेकिन वो इन्वेस्ट कहाँ करता है, इस पैसे को यूज कहाँ करता है, फर्दर बिजनेस में करता है। अगले साल के लिए उसकी कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख प्लस 50,000। तो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो घर नहीं लेके जाता, अपनी ही कैपिटल में क्या करता है, प्लस करता है। समझ आया? माइट भी तुम लोगों को लग रहा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया, उसी में ही प्लस हो रहा है, उसी में ही माइनस हो रहा है। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। अगर एक बंदा रिसीव करता है तो दूसरा पे करता है, लेकिन वो होता बिजनेस के अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं लेके जाता, इसीलिए उसको कैपिटल में ही प्लस करना पड़ता है, कैपिटल में ही माइनस करना पड़ता है। समझ आया? यस मैम। कोई डाउट किसी को अब तक? एनी डाउट? यू कैन क्लियर इट बच्चे। एनीवन? बोलो, कोई डाउट नहीं है? क्लियर है मैम सबको? ट्रीटमेंट ऑफ पेड इन एंड एडवांस का एक बार दोबारा समझा दो। हाँ दोबारा बताती हूँ हार्दिक। और कुछ बच्चे? नहीं मैम। खुशी, she is not in the class right now. ये नोट कर लिया? यस मैम। पेड इन एडवांस ना बेटा? यस मैम। हार्दिक पेड इन एडवांस पैसे पे कर दिए, क्या कम हुआ? कैश। कैश। तो एसेट में से कैश कम कर दिया, राइट? अब पेड इन एडवांस का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, कि अगर हम पैसा कुछ एडवांस में पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपेड। प्रीपेड। प्रीपेड एक करंट एसेट, प्रीपेड क्या है, करंट एसेट है। जब भी आप कुछ प्रीपे करते हो तो ये आपके एसेट को बढ़ा देता है। तो यहीं पे जहां कैश कम हुआ वहां पे प्रीपेड एसेट बढ़ जाता है। जैसे हमने क्या किया था, इंश्योरेंस प्रीमियम पहले पे किया था, एडवांस पे किया था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। समझ आया बच्चे? मैम पर हमने ये तो हम पे करा है ना, तो हाँ। फिर वो कम नहीं होना हाँ। चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए? यस कम मैम। कर तो नहीं है कैश। देखो हार्दिक, हार्दिक सुनो, हम फीस की बात करते हैं, ठीक है हार्दिक? तुमने मान लो 3 मई को ज्वाइन किया, राइट? अब तुमने क्या किया, कुछ ट्रायल क्लासेस लगाई, उसके बाद तुमने मई की भी फीस पे कर दी, जून की भी पे कर दी और जुलाई की भी पे कर दी। कितने मंथ्स की फीस पे कर दी तुमने? 3 मंथ्स की। अब बताओ हार्दिक, तुम्हें 3 महीने तक फीस पे करने की टेंशन है कोई? बोलो, है कोई टेंशन पेमेंट करने की? यहाँ पे जब जून आएगा तुम्हें टेंशन होगी पेमेंट की, यू विल बी फ्री दैट आई हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट, सो देयर विल बी नो फाउंडेशन ऑफ पेइंग एनीथिंग, राइट? सो जुलाई आया तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज तुमने पहले ही पे कर दिया। तुम्हारा कैश एक बार ही कम होगा, लेकिन तुम्हारा एसेट 3 महीने के लिए बढ़ गया। समझ आया? पेमेंट की कैश तो कम हुआ, जो पैसा तुमने 3 बारी में देना था वो तुमने एक साथ दे दिया, ताकि मुझे आगे 3 महीने में ये एक्सपेंसेस बियर ना करने पड़े। तो जब हम इस टाइप की कोई पेमेंट करते हैं ना बच्चे, हमने अपने लिए एसेट को क्रिएट कर दिया कि हमारा एक एसेट बन चुका है जिसके लिए हमें फ्यूचर में अभी पेमेंट नहीं करनी। क्लियर? मतलब जब भी प्रीपेड होगा तो हमारा करंट एसेट मतलब हमेशा बढ़ेगा। बिल्कुल, जब भी आपका प्रीपेड होगा करंट एसेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके मैम। ओके,
अब बताओ और कौन सी ट्रांजेक्शन रहेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसके बाद देखना कौन सा है जो नेक्स्ट रह गया था, बिकॉज मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डिस्कस कर लिया था। जल्दी बोलो बोलो बच्चों, प्लीज चेक 10th ट्रांजेक्शन। Purchase of goods in cash. ओके, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। अब बताओ क्या आएगा? ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बोलो कैश की ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे बेटा? Cash will decrease and stocks will increase. हाँ, तो एसेट में कैश कम हो जाएगा बिकॉज वी हैव मेड पेमेंट्स हियर, और गुड्स यानी स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक इंक्रीज होगा। जितने से कैश कम होगा उतने से स्टॉक बढ़ जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो बेटा। Treatment of bad debts. Bad debts. Treatment of bad debts. Have you ever heard about this word bad debts? सुना कभी किसी ने what are bad debts? बोलो, सुना कभी किसी ने bad debts क्या होते हैं? Debts मैंने आपको Yes, बताई थी ma'am. ना, it's a kind of उधारी है ना। Bad debts देखो, ए ने बी को, पहले ना हम लोग दो वर्ड समझते हैं, वन इज डेटर एंड अदर इज क्रेडिटर। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चों, डेटर एंड क्रेडिटर। ए ने बी को गुड्स सेल किए, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। क्योंकि जब भी कैश ट्रांजैक्शन होती है ना, डेटर और क्रेडिटर कभी अराइज नहीं होता, ये दोनों कब अराइज होंगे? व्हेनेवर देयर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधार की ट्रांजैक्शन। सो व्हेनेवर देयर इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डेटर एंड क्रेडिटर अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। ए ने बी को गुड्स बेचे क्रेडिट पे, जिसको हम गुड्स बेचते हैं, जिसको हम गुड्स बेचते हैं, that person is become our debtor। क्योंकि B क्या करेगा, जितने भी महीने का टाइम लिया उसने 2 महीने 3 महीने बाद वो A को पेमेंट करेगा, तो जिससे हमने पेमेंट लेनी होती है ना, वो पर्सन हमारा कौन बन जाता है? डेटर। अब B ने क्या करना है? A को पैसा देना है, तो A कौन हो जाएगा B के लिए? उसका क्रेडिटर। समझ आया बच्चों? Who is the debtor? Who is the creditor here? बोलो। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Because this is very important term. बोलो, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जिसको हम गुड्स बेचते हैं और जिससे हमने पैसे लेने हैं, that person is our debtor, और उसके लिए हम कौन होंगे? क्योंकि B ने क्या करना है? A को पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो B के लिए A कौन हो गया? उसका क्रेडिटर। जिससे पैसे लेने हैं वो कौन हो गया? डेटर। डेटर और क्रेडिटर ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं whenever there is selling and purchasing of goods only on credit। Always remember, debtors और creditors कब अराइज होते हैं? जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बेचने और खरीदने पर। Now our treatment is for bad debts। ए ने बी से लेना था 10,000 रुपीज, ठीक है? कितना लेना था? 10,000। बी ने क्या किया? 9,000 पे कर दिया, लेकिन 1,000 पे नहीं किया। बी ने ना 1,000 पे नहीं किया, तो ये 1,000 ए के लिए क्या बन जाएंगे बच्चों? बैड डेट्स। The amount which is not received from the debtor on due date। Due date पे ये पैसा उसे नहीं मिला। Is it clear? Bad debt समझ आया? Bad मतलब जो नहीं मिला, वो उधारी जो बुरी है, मतलब जो आपको मिली नहीं, जो आप रिसीव नहीं कर पाए। Bad debt clear है बच्चों?
यस मैम। ठीक है। अब ये Yes, जो ma'am. ट्रीटमेंट होती है ना बैड डेट्स की, बैड डेट्स को हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं, इसकी दो टाइप से ट्रीटमेंट है। फर्स्ट, ये आपके एसेट को कम कर देती है। अच्छा एक चीज और, जो डेटर्स होते हैं ना, मैंने डेटर्स लिखा था ना, डेटर्स वर्ड, डेटर्स कौन होते हैं, करंट एसेट, दीज आर द करंट एसेट्स। और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो होती हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नोट दिस पॉइंट, डेटर्स आर द करंट एसेट्स एंड क्रेडिटर्स आर द करंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहले जब बैड डेट्स आ जाते हैं ना, तो एसेट में से डेटर कम हो जाता है, डिक्रीज करते हैं डेटर, और सेम अमाउंट कैपिटल में से डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? ट्रीटमेंट क्लियर है बच्चों? डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को ना समझ आया हो प्लीज बता देना, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्लास में। क्लियर टू एवरीवन इट मींस? मैम ट्रीटमेंट दोबारा समझा दो। किसका क्या समझा दो बच्चे दोबारा? मैम ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। हाँ ट्रीटमेंट बताया चाहिए था दोबारा। देखो ट्रीटमेंट में क्या है, जब भी बैड डेट्स होते हैं ना बच्चे, बैड डेट्स क्यों क्रिएट हुए थे, क्योंकि हमारे डेटर्स थे, डेटर से लेना कितना था 10,000, लेकिन उसने दिया कितना 9,000, मतलब आपके डेटर्स 1,000 से क्या हो गए, कम हो गए ना, आपने पैसा पूरा रिसीव नहीं किया। तो जब भी आपके पास बैड डेट्स आते हैं तो आपके डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डेटर्स एसेट, करंट एसेट का पार्ट है। डेटर्स कौन होते हैं, करंट एसेट बिजनेस के। तो एसेट में से डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा इंपैक्ट इसका क्या पड़ता है बच्चे, बैड डेट्स जो होते हैं ना, इट्स लाइक अ लॉस फॉर द बिजनेस। किसी ने बिजनेस का पैसा मार लिया तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो लॉस हुआ ना, तो लॉस कैपिटल में से क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ आया बच्चे बातें? ये साथ इट इज क्लियर? Is in the class somebody? He's not in the class right now. बाकी बच्चों को क्लियर है? Bad debts are the loss and loss will be subtracted from your capital. Loss will be subtracted from capital. क्लियर है बच्चों सबको? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Okay. What is next? Purchase of goods on credit. Purchase of goods on credit. क्रेडिट मतलब आपने उधार पे गुड्स को परचेज किया, ए और बी, ठीक है। ए ने क्या किया, बी से गुड्स को परचेज किया। अब मुझे बताओ कौन डेटर है इसमें, कौन क्रेडिटर है, बोलो। हु इज द डेटर बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड हु इज द क्रेडिटर? मैम B is the creditor. ओके, बी इज द क्रेडिटर। हाँ बोलो बेटा, और तो मैम कुछ एक कह बार रहा था ये, बीच में। हाँ जी मैम, मैम सिचुएशन एक बार फिर से रिपीट कर दो मैम। हाँ सिचुएशन फिर से रिपीट करती हूँ। ए ने बी से गुड्स परचेज किए, ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट वर्थ ₹5,000। ठीक है, आप पढ़ो इसे। ए ने बी से गुड्स परचेज किए 5,000 के,
and I ask you who is creditor and debtor between both of them. अब जिससे हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, वो कौन हो जाता है हमारा? अब ए के लिए बी कौन हो गया उसका? क्रेडिटर, क्योंकि नियर फ्यूचर में ए क्या करेगा? इसको पैसा पे करेगा। और बी जो है he is going to receive money from A, तो बी के लिए ए क्या हो गया? डेटर। समझ आया? यस मैम। बोलो। ठीक है, अब इस सिचुएशन के अंदर हमने गुड्स परचेज की है, क्रेडिट पे, तो हमारे कौन बढ़ गए? क्रेडिटर। क्रेडिटर बढ़े कि नहीं बढ़े? ये बड़े इसका मैम। तो क्रेडिटर कौन होता है बच्चे? अभी मैंने बताया था इससे पहले मेरी ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर कौन होते हैं? मैम करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी, वेरी गुड। तो यहाँ पे लायबिलिटी में क्रेडिटर्स बढ़ गए 5000। और क्या बढ़ा? हमारे बिजनेस के अंदर क्या आया? एसेट, स्टॉक। एसेट, क्योंकि स्टॉक आया हमारे पास, राइट? तो उतने ही अमाउंट से स्टॉक क्या हो जाएगा? वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखो हार्दिक आ गया क्लास में, खुशी भी नहीं आई था मेरा। हार्दिक, यू आर अगेन प्रेजेंट। यस मैम। हार्दिक, तुमने मुझसे कुछ पूछा था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बच्चे, बट यू लेफ्ट द क्लास। वो नेटवर्क कनेक्शन की वजह से क्लास लीव हो गई थी। कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ कि समझ आया था कि दोबारा एक्सप्लेन करो। मैम एक बार कर देना, वो जब आप समझा रहे थे वो तभी लीव हो गई था। क्या पूछा था तुमने मुझसे हार्दिक? मैम ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। हाँ, बैड डेट्स। ये नोट कर लिया सबने? यस मैम। Yes, ma'am. ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। देखो हार्दिक, मैंने बताया था कि बैड डेट्स होते हैं वो कहां से अराइज होते हैं? डेटर्स से। और डेटर्स कौन है? करंट एसेट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया था बच्चे मेरा एग्जांपल कि जब मैंने बताया था इतने के 10,000 के गुड्स लिए 9,000 पे किया और 1,000 का वो डिफॉल्टर निकल आया, तो वो 1,000 क्या हो गए? बैड डेट्स फॉर द फर्म। समझ आया था बच्चे यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब डेटर्स कौन होते हैं? करंट एसेट। अगर डेटर ने 10,000 देना था लेकिन दिया कितना? 9,000, तो डेटर्स क्या हो गए? कम हो गए। बैड डेट्स के लिए डेटर्स डिक्रीज हो गए, मतलब एसेट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, 1,000 रुपीज यहाँ पे कम कर दोगे, 1,000 रुपीज डिक्रीज कर दिए। दूसरी इसकी ट्रीटमेंट कहाँ जाती है बेटा? कैपिटल में। क्यों? क्योंकि बैड डेट जो आपका नुकसान हुआ 1,000 रुपीज का, वो बिजनेस के लिए क्या हुआ? लॉस। और जितने भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होते हैं उसे कैपिटल में से क्या कर देते हैं? माइनस। इसीलिए बैड डेट्स का अमाउंट कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होती है। देखो आगे क्लियर है कि रिपीट करो दोबारा? मैम क्लियर है। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स डेटर्स का पार्ट है, डेटर्स कम हो गए मतलब करंट एसेट कम हो गया, और बैड डेट्स लॉस होते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस हमेशा लॉस और एक्सपेंस को कैपिटल में से क्या करता है? सब्ट्रैक्ट कर देता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? Goods sold in cash. हाँ, ये कौन बताएगा? तो सिंपल ट्रांजेक्शन है, क्या बताएगा ऑलरेडी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। चलो विनीत तुम बताओ बेटा, इसकी ट्रीटमेंट बताओ। विनीत Yes, ma'am. बोलो बेटा, सोचो विनीत, जब तुमने गुड्स बेचे। हाँ बोलो बेटा। Cash will decrease.
अच्छा विनीत मुझे एक बात बताओ, तुम किसी को गुड्स बेच रहे हो कैश के लिए, वो तुम्हें कैश दे के जाएगा या तुमसे कैश लेके जाएगा? मैम दे के जाएगा मैम। तो तुम्हारे पास कैश आया कि गया? मैम आया, इंक्रीज हुआ मैम। हाँ, तो एसेट्स में कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब विनीत तुम्हारे हाथों से क्या गया, तुम्हारे बिजनेस से क्या गया? मैम स्टॉक। हाँ, गुड्स मतलब स्टॉक, तो हम सेम अमाउंट से स्टॉक को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, दिस वाज द सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शन। डन? क्लियर है सबको? कितनी और रही है? आई थिंक एक डेप्रिसिएशन की है, बैंक चार्जेस है ना, और कितनी रह गई है? सेल्स रिटर्न है, एक तो बैंक चार्जेस है, 5 एक रहती है। डेप्रिसिएशन, अभी 5 रहती हैं। और ओके, आई हैव अनदर क्लास टू टेक राइट नाउ। चलो फटाफट इस पे डिस्कस करते हैं, टिल देन मैम बच्चों को एडमिट करेंगे। एंड अनदर वी हैव इज फॉर सेल्स रिटर्न, और थी डेप्रिसिएशन की। जिन्हें टाइम लगेगा वो भी डिस्कस नहीं करूंगी, बाकी कर लेते हैं। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस समझते हो बच्चों? बैंक चार्जेस क्यों रखते हैं? समटाइम्स बैंक वाले कहते हैं कि आपके अकाउंट में ना 10,000 आपने मेंटेन करना ही करना है, और अगर आप मेंटेन नहीं करोगे ना तो वो कुछ पैसे काट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक चार्जेस की ट्रीटमेंट बता रही हूँ। बैंक चार्जेस की ट्रीटमेंट क्या होगी? एक तो आपका जब कैश कम करते हैं तो एसेट कम हो जाता है। ठीक है, अकाउंट बैलेंस कम हो गया ना हमारा, 10,000 का 50 रुपए काट दिए, नाउ इट इज 9950। तो अकाउंट कम हो, अकाउंट में से बैलेंस कम हो गया, कैश कम हो गया। दूसरा, सेम पैसा आपकी कैपिटल में से बता। ठीक है, ट्रीटमेंट लिख लो। बैंक चार्जेस का मतलब एसेट का कैश कम हुआ और आपके कैपिटल में से चार्जेस का अमाउंट कम हो गया। कर लिया बच्चों, लिख लिया? यस मैम। प्रियंका मैम, अच्छा डेप्रिसिएशन बाद में बताती हूँ, पहले सेल्स रिटर्न। क्या होता है बच्चों सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न, जो आपने ऑलरेडी गुड्स सेल कर दिए, अब वो वापस आ गए। ए सोल्ड गुड्स टू बी 10,000 के, बी रिटर्न गुड्स टू ए ऑफ रुपीज 1,000। ट्रांजेक्शन समझ आई? हमने पहले सेल कर दिया, अब उसने जैसे कुछ डिफेक्ट आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, तो उसने 1,000 के गुड्स क्या किए? वापस कर दिए। अब बिजनेस में क्या आया? बोलो, जब आपकी Goods. सेल्स रिटर्न हुई तो आपके बिजनेस में क्या आया बच्चों? Stock will increase. आवाज नहीं आ रही बच्चे, दोबारा बोलना। हाँ बेटा, अरे आई हैव टू एडमिट ऑल ऑफ देम। बोलो बच्चों, बिजनेस में क्या आया आपके? Stocks. Stock. So on the one hand, your stock will increase. अब दूसरी साइड डिक्रीज क्या होगा? Cash. हाँ, दूसरी साइड डिक्रीज क्या होगा? कैश कम होगा। कैश कम होगा बच्चे। Yes मैम। एसेट ही डिक्रीज होगा, बट वो डिपेंड करता है। अगर आपके गुड्स कैश पे बेचे गए हैं तो कैश कम हो जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिट पे है तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, राइट? दोनों ही करंट एसेट है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट सिर्फ एसेट पे पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस मैम। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अगर कैश पे बेचे हैं गुड्स
तो कैश कम हो जाएगा, यू विल राइट हियर कैश। लेकिन अगर क्रेडिट पे बेचे हैं तो उतने अमाउंट के डेटर्स कम हो जाएंगे, राइट। इसे नोट कर लो। Rest of the transactions we will continue in our next class. Till then, go through all the transactions because in the next class we will solve questions, right? Bye, बच्चों. थैंक यू मैम। Okay, बेटा, bye bye.